मॉर्निंग्स बच्चों, आज हम बात करेंगे पोएट्री के सेकेंड लेसन में द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या होता है हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा के माध्यम से हम देखते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest was not spoken of the soul। तो क्या कहा गया? फर्स्ट देखिए, लाइफ इज रियल मतलब लाइफ आपकी वास्तविक है। रियल का मतलब वास्तविक। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ हमारा जो है वो वास्तविक है, जीवन हमारा वास्तविक है। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस, मतलब गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ये कहा गया है कि जो इसका उद्देश्य है, ग्रेव गोल का मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य मिट्टी में मिलना नहीं है कि हमने सिर्फ जन्म लिया और कुछ किया भी नहीं और लौट करके मर के चले गए, मिट्टी में मिल गए। तो लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मर के मिट्टी में मिल जाना, ऐसा नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट दो आर्ट का मतलब होता है मिट्टी से बना होना। मिट्टी से बना हुआ है हमारा शरीर, मिट्टी से बना है। और टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा, वापस मिट्टी में ही चला जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लास्ट वाली लाइन में कहा गया है कि यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया। कहने का मतलब है शरीर के बारे में कहा जा रहा था कि शरीर नश्वर है, शरीर मिट्टी से बना है और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया। सेकंड देखते हैं पैराग्राफ आपका स्टैंजा, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। तो नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट एंजॉयमेंट जीवन का उद्देश्य इसमें भी बताया जा रहा है कि हमारे जीवन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम इंजॉयमेंट करें, आनंद लें, और ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम सिर्फ दुखी झेलते रहें। इज आवर डेस्टाइन्ड मतलब हमारे भाग्य में जो लिखा होता है हमें उसके सहारे नहीं रहना है, बल्कि हमें बट टू एक्ट, लेकिन हमें कार्य करते रहना है, हमको काम करना है। दैट इज टुमारो, ऐसे काम करने हैं जो हमारे आने वाले समय के लिए हमारे लिए क्या बने, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, ताकि हमारा आगे आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा हो सके। हमें ऐसे कार्य करते रहने चाहिए, हमें अपने भाग्य पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। इन द वर्ल्ड्स broad field of battle, in the bivouac of life, be not like of dumb driven cattle, be a hero in a strife। तो in the world's broad field, तो broad field का मतलब होता है विस्तृत मैदान ऑफ बैटल, मतलब युद्ध का मतलब संसार में ये जो हमारा जो संसार है ये कैसा है, विस्तृत फैले हुए युद्ध के मैदान के जैसे है। और इन द बायोवैक ऑफ लाइफ, बायोवैक का मतलब होता है सोल्जर, सिपाही। तो हमको एक सिपाही के जैसे, एक योद्धा के जैसे रहना है। इस संसार में अगर रहना है तो एक सिपाही की तरह रहना है, क्योंकि हमारा जो संसार है वो एक विस्तृत युद्ध का मैदान है। तो आप जानते हैं युद्ध के मैदान में अगर आप सिपाही बनकर नहीं रहेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं इस विस्तृत संसार में हमारे जो युद्ध के मैदान के समान है, उसमें आपको एक योद्धा की भांति अपना जीवन बिताना है, ना कि बी नॉट लाइक अ डम। डम का मतलब होता है मूक, गूंगा। तो हमें गूंगे पशुओं की तरह नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल, वैसे तो ड्राइवन का मतलब यहाँ पर हाँकने से मतलब है कि जो पशु होते हैं उनको हम लोग एक स्टिक उठाते हैं, डंडा उठाते हैं, तो क्या कहते हैं, चल हाँकते हैं ना उसको। तो जो हाँकते हैं ना, तो जिधर हाँक देते हैं उधर ही वो चले जाते हैं। तो हमें गूंगे पशुओं की तरह नहीं रहना है। हमें जो है बी अ हीरो इन अ स्ट्राइक,
हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए हीरो बनना चाहिए, एक नायक बनना चाहिए। मतलब ये है कि हमें दूसरे के कहने पर नहीं, हमें अपने मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला पैराग्राफ यानी कि स्टैंजा देख लेते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, still achieving, still pursuing, and learn to labor and to wait। तो let us then, इसके बाद क्या करना है आपको? be up and doing, आपको उठना है और काम में लगे रहना है, आपको कार्य करते रहना चाहिए। विद अ हार्ट, पूरे ही हार्ट से मतलब लगन और मेहनत से, ना कि फॉर एनी फेट, भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाग्य में क्या होगा, है ना। आपको कोई भी काम करना है तो आप ये सोचकर मत करें कि हम ये कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, खराब तो नहीं हो जाएगा। अगर हम फसल बोते हैं तो पहले ही सोच ले अगर कि हम ये बोएंगे तो ये खराब हो जाएगी, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, कोई रोग तो नहीं लग जाएगा। ये सारी चीजों की चिंता आप करेंगे तो आप कोई फसल बोएंगे ही नहीं, और जब आप कोई फसल बोएंगे ही नहीं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो भविष्य की चिंता किए बिना आप अपना लेबर करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको स्ट्रगल जरूरी है। लास्ट में आप देखेंगे स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, मतलब ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका पीछा जरूर करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है पीछा करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, लेबर का मतलब आप जानते हैं, लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, तो आपको मेहनत करते रहना है। एंड टू वेट, और धैर्य से उसके फल का जो है, जिसको कहते हैं ना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो आपको यहाँ पे फल की चिंता करनी है, लेकिन धैर्य के साथ करनी है। तो बेशक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे सेकेंड चैप्टर द सम ऑफ लाइफ के 4 स्टैंजा, और आपको समझ में तो आ ही गए होंगे। तो मिलते हैं आगे।